कुछ स्टूडेंट्स ने मुझको कमेंट करके बताया है कि मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीरीज के दूसरे वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको छठे प्रकार की एक नाउन क्लॉज और बतलाऊंगा, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में उस छठे प्रकार की नाउन क्लॉज का कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया है। ओके, सो आज इस वीडियो में मैं उसी नाउन क्लॉज को लेकर के आया हूं जो वास्तव में न तो सब्जेक्ट के रूप में है, न तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, न तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, न ही वो प्रीपोजिशन के बाद है अर्थात गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन है या ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन है, और ना ही वो केस इन अपोजिशन है। वो इनफैक्ट एक छठे प्रकार की पोजीशन में रखी होती है, फिर भी वो नाउन क्लॉज ही कहलाती है। क्यों कहलाती है, कैसे कहलाती है और वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं और अपने उन स्टूडेंट्स की शिकायत को दूर करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखे हुए कुछ सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए और फिर इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उन सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूं जो वास्तव में वो छठे प्रकार से एक नाउन क्लॉज का यूज़ किया जाता है जो बड़ा ही अपने आप में विशेष है। तो चलिए जरा देखते हैं इन सेंटेंसेस को। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है द चाइल्ड वॉज अफ्रेड, चाइल्ड भयभीत था, बच्चा भयभीत था, और फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने से। ओके, तो पहले सेंटेंस का अर्थ हुआ कि बच्चा नीचे गिरने से भयभीत था, ऐसा कुछ अर्थ निकला। दूसरा सेंटेंस देखिए, ऑल ऑफ अस आर कीन, हम सभी बड़े ही उत्सुक हैं अबाउट योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता को लेकर। तो तुम्हारी सफलता को लेकर हम बहुत उत्सुक हैं। अगला सेंटेंस है दे फेल्ट सॉरी फॉर लूजिंग द मैच, मैच हारने के कारण वो दुखी थे या दुखी महसूस कर रहे थे। ओके, द पेशेंट वॉज श्योर ऑफ हिज रिकवरी, पेशेंट को विश्वास था अपनी रिकवरी के बारे में कि वो ठीक हो जाएगा। रिकवरी मीन्स अपनी बीमारी से ठीक होना। ओके, शी डिड नॉट सीम होपफुल, अर्थात उसे आशा नहीं लगती किस बात की, ऑफ हिज अराइवल, उसके आगमन की। तो अब उसके आगमन की उसको आशा के बारे में वो आशान्वित नहीं है, कुछ ऐसा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। इन सभी सेंटेंसेस को जरा ध्यान से पढ़कर देखते हैं और उनकी ग्रामर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, तो उनमें से अगर हम देखते हैं तो एक तो ये सिंगल सेंटेंसेस हैं, ऑलराइट, इनको हम डबल भी कर सकते हैं। अगर इनको बीच से तोड़ देंगे ये सेंटेंसेस डबल हो जाएंगे, और फिर इनको हम सिंथेसिस भी कर लेंगे अर्थात इन्हें जोड़ लेंगे। तो इन सभी सेंटेंसेस पर अगर हम देखते हैं तो आप पाएंगे ये कि इन सभी सेंटेंसेस में जो वर्ब्स हैं वो सभी के सभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। लुक, सभी के सभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये सारी के सारी आप देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, मीन्स अकर्मक क्रिया, इनके बाद में कोई कर्म नहीं है। ओके, और जब कर्म नहीं है और कर्म हो नहीं सकता तो फिर वो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब वो क्लॉज हो नहीं सकती है। ऑलराइट, अर्थात इस शेष बचे हुए सेंटेंस से अगर हम कोई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब नहीं हो सकती है, फिर भी वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगी और फिर वो नाउन का काम भी करेगी। तो ज़रा इन्हीं चीज़ों पर देखिए। तो विशेष रूप से हम यहाँ पर टू बी के फॉर्म्स लेते हैं। टू बी के आप फॉर्म्स तो आप जानते हैं, टू बी मीन्स होना, और इसके फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर एंड वाज, वर। और ये जब कभी किसी सेंटेंस में अकेली मेन वर्ब के रूप में होती है तो इन्हें लिंकिंग वर्ब कहा जाता है और वे इंट्रांजिटिव होती हैं, इनके बाद इनका कर्म नहीं होता है। ऑलराइट, तो अब इन्हीं सेंटेंसेस पर जरा देखते हैं। एक ये एक मेन वर्ब के रूप में है, एक ये मेन वर्ब के रूप में है और एक ये मेन वर्ब के रूप में है, और आप देख रहे हैं दूसरे कुछ सेंटेंसेस हैं वो वर्ब्स तो हैं बट नॉट ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऑलराइट, तो अब जरा हम गौर से देखते हैं कि अगर इस तरह की कोई सेंटेंसेस रखे होते हैं और हम इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस में, नॉट ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में, आप जानते हैं कि वर्ब के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव केस में अगर हम किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करते हैं तो फिर उसे या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अब हम एक ऐसे सबऑर्डिनेट का क्लॉज का प्रयोग करने जा रहे हैं जो न तो वो ऑब्जेक्ट है और ना ही वो कॉम्प्लीमेंट है और ना ही उसके पहले कोई इस तरह का प्रीपोजिशन भी आएगा। ऑलराइट, तो जरा गौर करें कैसे। यहाँ पर हम लिखते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और उसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्लॉज किस प्रकार से हमने यूज की है। देखिए द चाइल्ड, यहाँ पर हम लिखते हैं द चाइल्ड वॉज अफ्रेड, चाइल्ड भयभीत था, अफ्रेड
अब इस ऑफ के स्थान पर हमें एक कंजंक्शन लगाना है। ऑलराइट, ऑफ नहीं लगाएंगे बल्कि एक कंजंक्शन लगाएंगे और क्या होगा वो दैट। ठीक है ना। अब दैट हमने कंजंक्शन लगा दिया तो अब आपको आसान सा प्रतीत होगा जब आप एक नए सेंटेंस का निर्माण करेंगे। बच्चा डरा हुआ था कि वह गिर जाएगा, ऐसा सेंटेंस। फॉलिंग डाउन माने नीचे गिरने के कारण वह भयभीत था। ओके, तो अब आप इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, दैट फॉल डाउन, फॉल कौन होगा यानी गिरेगा कौन, बच्चा ही गिरेगा, तो यहां पर हम लिख देंगे ही। ठीक, ही, और फिर इसके बाद विल रखेंगे, ही विल फॉल डाउन, कि वह गिर जाएगा। अब हिंदी में तो अगर हम सेंटेंस लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे कि वह गिर जाएगा यानी फ्यूचर टेंस में। लेकिन आपको मैंने हमेशा ही बतलाया है कि आपको हमेशा ही देख लेना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी हमेशा ही पास्ट टेंस में ही आएगी। तो विल का पास्ट फॉर्म आप जानते ही हैं, वुड। तो ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, कैसा? द चाइल्ड वॉज अफ्रेड दैट ही वुड फॉल डाउन। लड़का भयभीत था, बच्चा भयभीत था कि वह गिर जाएगा। ऑलराइट, तो अब आपने यहां पर यह देखा कि दैट एक कंजंक्शन लगाया और ऑफ से लेकर के और इस वाले जो सेंटेंस का जो हिस्सा है, ये जो जेरेंड रखा हुआ है, इस जेरेंड की मदद से हमने यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण किया। सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए एक कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, जो हमने यहाँ पर बना लिया। ओके, अच्छा, अभी हम इन सभी सेंटेंसेस को पहले तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके इसी प्रकार से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये वास्तव में किस प्रकार से यूज की गई है। इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। वेल, इस सेंटेंस को भी हम ऐसा ही करते हैं। ऑल ऑफ अस आर कीन, देखिए जरा, ऑल ऑफ अस आर कीन, हम सभी उत्सुक हैं। अब यहां पर एक प्रीपोजिशन लगा है, इस प्रीपोजिशन के स्थान पर ही आपको क्या करना है, दैट कंजंक्शन लगाना है। ओके, वेल, आगे बढ़ते हैं। योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता को लेकर हम बहुत उत्सुक थे, तो इसका मतलब अब यहां दैट लगा दिया। अब एक क्लॉज का निर्माण करते हैं। हम बहुत उत्सुक हैं कि तुम सफल होगे, ऐसा सेंटेंस बनेगा। सो योर से हमने निकाल लिया तो सब्जेक्ट बन गया यू, और यू विल सक्सीड, कि तुम सफल होगे। इस योर सक्सेस, ये योर पॉजेसिव केस, सक्सेस नाउन है, नाउन को हमने वर्ब में चेंज कर दिया और योर जो पॉजेसिव केस है हमने उसे सब्जेक्ट बना दिया और अपनी तरफ से एक वर्ब यूज कर दी। ओके, ऑल ऑफ अस आर कीन दैट यू विल सक्सीड, हम में से सभी या हम सभी उत्सुक हैं कि तुम सफल होगे। ओके, अब कहेंगे सर यहाँ पर इसको विल को वर्ड में नहीं चेंज किया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। और आप जानते हैं, मैं आपको पिछले वीडियोस में बतला चुका हूँ कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अब यहाँ पर विल हो सकता है। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। दे फेल्ट सॉरी, उन्होंने दुखी महसूस किया फॉर लूजिंग द मैच। अब इसको अगर हम सिंथेसिस करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में बोलना चाहें तो हम कैसे, देखिए जरा, दे फेल्ट सॉरी, उन्होंने सॉरी फील किया, और फॉर के स्थान पर हमने फिर से एक कंजंक्शन लगा दिया, फॉर। दे फेल्ट सॉरी दैट, और लूज किया यानी मैच हारा, तो हारा कौन, यही दे। ऑलराइट, तो सब्जेक्ट इसका कौन बनेगा, दे ही बनेगा। दे लूज, लूज हमने यहाँ पर लूज किया। अब इस क्रिया को डिसाइड करेगा कौन, यहाँ पर ये वाली क्रिया डिसाइड करेगी कि आखिर यहाँ पर लूज होगा कि लॉस्ट होगा, क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और इस प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इस क्रिया को भी पास्ट टेंस में ही होना पड़ेगा। दैट दे लॉस्ट द मैच। इस तरीके से आपने एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण कर दिया। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये फाइनाइट वर्ब हो गई। फाइनाइट वर्ब मीन्स वही वर्ब जो टेंस को डिफाइन करती है। ऑलराइट, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। द पेशेंट वॉज श्योर ऑफ हिज रिकवरी,
पेशेंट श्योर था, पेशेंट को विश्वास था ऑफ हिज रिकवरी, अपने ठीक हो जाने के बारे में उसे विश्वास था। तो फिर से देखते हैं इस सेंटेंस का निर्माण करते हैं कैसे। द पेशेंट वॉज श्योर, पेशेंट श्योर था, पेशेंट माने रोगी को विश्वास था। अब फिर से इसी प्रीपोजिशन के स्थान पर हमने दैट नामक कंजंक्शन लगाया, दैट कि वह रिकवर हो जाएगा, अर्थात वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेगा, ऐसा उसे विश्वास था। इससे यही तो पता चलता है। तो इसी के लिए एक सेंटेंस बना लेते हैं कैसा। द पेशेंट वॉज श्योर, पेशेंट को विश्वास था कि वह ही, अब ये ही किसके लिए, पेशेंट, तो ये सब्जेक्ट बन गया दैट ही। और विल या वुड अभी देखना जरा, ही विल रिकवर, ही विल रिकवर, अब इसको हमने वर्ब बना दिया तो ये मेन वर्ब हो गई। तो पेशेंट को विश्वास था कि वह ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेगा। ओके, ऐसा सेंटेंस बना लिया। लेकिन फिर से हम देख लेते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये फिर से विल क्या हो जाएगा, वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दैट ही वुड रिकवर, ये सेंटेंस बनेगा। ऑलराइट, एक और सेंटेंस है उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। शी डिड नॉट सीम होपफुल, वह आशान्वित प्रतीत नहीं होती, ऑफ हिज अराइवल, उसके अराइवल के बारे में। इस सेंटेंस को भी हम उसी प्रकार से करेंगे। शी डिड नॉट सीम, वो प्रतीत नहीं होती, आशान्वित होपफुल, वह आशान्वित प्रतीत नहीं होती कि, अब यहाँ इस प्रपोजिशन के स्थान पर फिर से हम एक दैट कंजंक्शन लगाएंगे, दैट, और हिज से हमें पता चला कि उसके आगमन के बारे में। तो कौन आ रहा है, वह आ रहा है, तो हमने इस ही को सब्जेक्टिव केस में, हिज को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया, ही हो गया ही। और विल अराइव, ही विल अराइव माने वो पहुंचेगा, अराइव। अब फिर से देखें, शी डिड नॉट, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिड नॉट पास्ट टेंस की वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ये फिर से विल वुड में चेंज हो जाएगा। इन छोटी छोटी बातों को आपको हमेशा ही याद में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से आपने देखा कि ये जो सेंटेंसेस रखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस को अगर तोड़ देंगे, सिंपली ये कंजंक्शन हटा देंगे, तो ये इन सेंटेंसेस को तोड़कर हमने दो सेंटेंसेस बना लिए। कैसा सेंटेंस बनेगा, ऑल ऑफ अस आर कीन, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस यू विल सक्सीड, या हम पहला सेंटेंस बोल देंगे यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे। और दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे ऑल ऑफ अस आर कीन अबाउट इट, और हम में से सभी इस बारे में उत्सुक हैं। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप इस तरीके से जोड़कर बना सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर एक सिंगल सेंटेंस लिखा हुआ है, सिर्फ आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझाने के लिए, बताने के लिए। ओके, तो ज़रा गौर करिए। अब कुछ बातों को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं, और वो क्या है कि इन सभी सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स का प्रयोग किया गया है। ऑलराइट, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही होगा। आप तो जानते हैं कि अगर यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ही ऑब्जेक्ट के रूप में कोई यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर इन क्रियाओं के तुरंत बाद अगर कोई दूसरा शब्द नहीं रखा तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। बट इन सभी सेंटेंसेस में देखते हैं कि एक लिंकिंग वर्ब ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट अफ्रेड है। ओके, यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये कीन रखा हुआ है। इसके बाद अगला सेंटेंस देख रहे हैं, दे फेल्ट सॉरी। अगला सेंटेंस देख रहे हैं, दे द पेशेंट वॉज के बाद भी यहाँ पर आप देख रहे हैं श्योर रखा हुआ है। फिर यहाँ पर शी डिड नॉट सीम होपफुल, यहाँ पर होपफुल भी रखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर इन वर्ब्स के बाद में या तो कोई कॉम्प्लीमेंट रखा हुआ है या कोई दूसरा शब्द रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ना तो कॉम्प्लीमेंट हो सकती है और ना ही ऑब्जेक्ट बन सकती है। फिर भी वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो फिर वो किस प्रकार से है, इस बात को हमें समझना है। तो एक बात तो हमने ये नोट की। अब अगली बात क्या नोट करते हैं कि यहाँ पर जो फ्रेजेस जुड़े हुए हैं, ये जो प्रपोजिशन के बाद में जो फ्रेजेस जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पर अबाउट लगा हुआ है ना। तो ये जो फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस को ही हमने यहाँ पर बना लिया। अब देखें, ये जो अबाउट है, ये जो ऑफ है,
ये जो फॉर है, ये जो ऑफ है, ओके। तो इन सभी में आप देख रहे हैं ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी फ्रेज होगा वो वास्तव में क्या होगा, वो वास्तव में नाउन ही होगा। चूँकि आपको मैंने बतलाया कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो स्थान होता है वो किसका होता है, नाउन का होता है। तो यहाँ पर ऑफ के बाद ये जीरेंड रखा है और जीरेंड भी नाउन का ही काम करता है। या यहाँ पर आप देखते हैं अबाउट योर सक्सेस, ये नाउन ही रखा हुआ है, ओके। तो आप देखते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही रखा होता है। अब अगर इन वर्ब्स को एक प्रीपोजिशन की हमेशा ही आवश्यकता होती है, अनिवार्यता है, इन सभी वर्ब्स के बाद में एक प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। अब अगर उन्हीं प्रीपोजिशन के स्थान पर हम कोई कंजंक्शन लगा देते हैं, यहाँ पर दैट लगाया, यहाँ पर दैट लगाया, यहाँ पर दैट लगाया है, देखिए जरा, सभी हर जगह हमने प्रीपोजिशन के स्थान पर ही एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया है, और वो है दैट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना होगा कि इस तरह की पोजीशन में जब भी कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी तो केवल और केवल दैट नामक कंजंक्शन का ही प्रयोग करेंगे, इसके अलावा किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर हमने दैट का प्रयोग किया और फिर इस तरह से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज रख दी, तो अब ये कहीं से भी हमको ये नहीं दिखाई पड़ती है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में भी नहीं है, न ही ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, न ही ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, और न ही ये प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से प्रीपोजिशन के स्थान पर हमने दैट लगाया है, ओके। तो आप ये सारी, और न ही ये केस इन अ पोजिशन में है। वेल, तो अब आपको मैं यही बतलाना चाहता हूँ कि ये छठे प्रकार का एक और तरीका होता है जिसे हम नाउन क्लॉज ही कहते हैं। बहुत सारे ग्रामरियंस ये बोलते हैं कि इस क्लॉज का प्रयोग एडवर्बियली किया गया है, बट एक बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए कि वास्तव में इस तरह से अगर किसी क्लॉज का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर जितनी भी ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं उनके बाद जो एडजेक्टिव रखा हुआ है, ठीक, तो एडजेक्टिव रखा हुआ है बट वो नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये हमेशा ही सारी की सारी क्लॉजेज इस प्रकार से जब इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में बाद में आती हैं वो नाउन का ही कार्य करती हैं, और इस प्रकार से उनको हम सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज ही बोलते हैं। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप एक नए व्यूअर हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है उसको वीडियो नंबर 1 से आप देखना शुरू करेंगे। ये वीडियो नंबर 4 यानी 4 है। अगले वीडियो में आपको सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो फटाफट इसको लाइक दे दीजिए, और फिर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल भी सेलेक्ट कर लीजिए।